पेशेंट का हेयर लॉस 12वीं कक्षा के बाद ही स्टार्ट हो गया था। जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो उनके स्कैल्प पर एक्सटेंसिव हेयर लॉस और बॉल्डनेस विजिबल थी। हेयर लाइन एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से पूरी तरह खाली नजर आ रहा था, विच मेड हिम अ पेशेंट ऑफ नॉर्वुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस। इसके अलावा पेशेंट के फ्रंटल टफ्ट और मिड स्कैल्प में भी स्लाइट थिनिंग विजिबल थी। पीआरपी सेशंस और टारगेटेड मेडिकेशन से इंप्रूव करने का प्लान बनाया। पेशेंट की बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग डोनर एरिया फेवरेबल कंडीशन में था, जहां से हम प्लेंटी ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल लुकिंग डेंसिटी क्रिएट कर सकते थे। इस वीडियो में हम आपके साथ पेशेंट का मासिक फॉलोअप और पीआरपी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर आपके माइंड में पीआरपी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो इस जर्नी के बाद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन से आपको हेयर रेस्टोरेशन के रियल पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। अगर आपके भी बाल पतले हो रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प की पिक्चर्स हमें भेजिए। हमारे डॉक्टर आपकी करंट स्टेज को समझेंगे और बताएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या नहीं। इनिशियल एनालिसिस के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की हेयर लाइन डिजाइन प्लान की। सबसे पहले पेशेंट के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज को ध्यान में रखते हुए ग्लाबेला पॉइंट से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर किया गया, ताकि हेयर लाइन न सिर्फ एस्थेटिकली अपीलिंग हो बल्कि नेचुरली ब्लेंड भी करे। इसके साथ ही पेशेंट के फ्रंटल एरिया में जो रिमेनिंग बॉल्डनेस थी उसको भी प्रिसाइज मार्किंग्स के साथ आउटलाइन किया गया। मार्किंग्स बनाते टाइम हमारे एक्सपर्ट्स ने फ्यूचर हेयर लॉस पैटर्न्स को भी कंसिडर किया। ये आउटलाइन सिर्फ एक स्केच नहीं होती, बल्कि सर्जरी के दौरान एक एक्यूरेट रोड मैप का काम करता है, जिससे ग्राफ्ट्स परफेक्टली इम्प्लांट होते हैं। हेयर लाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन के साथ रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करी, जिनका एंगल और डायरेक्शन पेशेंट के नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया। हेयर लाइन जोन में इरेगुलर पैटर्न में क्लोजली स्लिट्स को क्रिएट किया गया था, जिससे पेशेंट को नेचुरल लुक मिलेगा। स्लिट क्रिएशन के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज शुरू हुआ। एक्सट्रैक्शन में पेशेंट के सेफ डोनर जोन से हेल्थी फॉलिकल्स लिए गए, जहां हेयर जेनेटिकली परमानेंट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे फॉर अ सॉफ्ट फेदर्ड लुक, जबकि फ्रंटल एरिया में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट के लुक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेसिपिएंट एरिया में टोटल 2800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। प्रोसीजर के बाद क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें उन्होंने अपना 1 महीने का एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या इस फेज में उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या नहीं। मैं अमन त्यागी, मेरा फर्स्ट सेशन है, मतलब फर्स्ट पीआरपी है। 1 मंथ हो गया मुझे ट्रांसप्लांट कराए हुए, और अभी आप देख सकते हैं मेरी ग्रोथ। मेरे को 2800 ग्राफ्ट लगे हैं, लेकिन अभी तक सेडिंग फेज का लगभग 60% सेडिंग फेज हो गया है, और 3 मंथ तक होता है डॉक्टर ने जो बताया है। और मैं वैसे इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अभी तक इतना सेटिंग फेस हो गया, और अभी पता नहीं है, पूरा रिजल्ट आएगा तभी कुछ कह सकते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ठीक है, जैसा भी है, उसके बाद पता चलेगा। लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांट कराना, मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी नॉर्मल, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कोई भी बीमारी, मतलब जैसे कुछ लगता है ना, जैसे नॉर्मली किसी को बुखार भी आ जाता है तो भी लोग सैड हो जाते हैं, थोड़ा डल हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के बाद मतलब 1% भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ आपको कुछ हुआ है या फिर आपने कुछ कराया है, सर्जरी कराई है। मतलब नॉर्मल, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यूएसटी ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। डॉक्टर्स ने हर एक दिन मैंने फ़ोटो भेजे हैं, मैम की कॉल भी आई है, उन्होंने मेरे से पूछा भी है कि कैसा लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मेरे को 1 मंथ मेरे को हो गया है, 1 भी दिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। मैं ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई कर रहा था दिल्ली में भी, और फिर मेरा दोस्त है, उन्होंने टर्की में भी ट्राई किया था, तो उनका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। गुड़गांव में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था 1-2 ने, तो उनका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले दोस्त ने 1-2 ने करा रखा है 2-3 साल पहले, तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। फिर मैं लगातार इनके टच में था, और बार बार डॉक्टर से भी बात करता था कि हाँ 2-3 साल से कि मेरे को कराना था ट्रांसप्लांट, लेकिन पहले आया था मैं, तो इन्होंने ये कह दिया था कि अभी आपको इतनी नीड नहीं है ट्रांसप्लांट की 2-3 साल पहले। लेकिन अब मैं आया, मैंने बोला कि मुझे चाहिए ट्रांसप्लांट, क्योंकि मुझे मेरे हेयर लाइन पीछे चली गई थी, उसको ठीक करने के लिए, और अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैंने दिल्ली में मैं गया था,
एक डॉक्टर से मिलने, वो ट्रांसप्लांट ही करते हैं। उन्होंने मेरे को दवाई वगैरह बताई थी कि आप दवाई ले लीजिए, उससे आपका जो आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो रुक जाएंगे। और उन्होंने बोला था मेरे से कि ट्रांसप्लांट भी कर देंगे आप चाहेंगे तो। लेकिन मेरे को वहाँ पे भरोसा ही नहीं था और मैंने उनकी दवाई भी खाई थी। तो जितने दिन मैंने दवाई खाई उतना मेरा लगभग बाल नहीं टूटे, लेकिन फिर मतलब टूटने लगे। तो वो उन पे ट्रस्ट नहीं था, तो फिर यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे आके मैंने अभी ट्रांसप्लांट कराया है। 1 मंथ हो चुका है मेरे ट्रांसप्लांट को। ट्रांसप्लांट कराना नॉर्मली थोड़ा कॉस्टली है नॉर्मल चीज़ों से, दवाई वगैरह से। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है और आपका जो फेस पे मतलब जहाँ पे आपको बाल नहीं है, लेकिन आप जहाँ चाहते हैं कि बाल वापस आए, तो आपको वो वापस मिल रहा है, बाल वापस मिल रहे हैं। आपको ट्रांसप्लांट कराने के बाद सेटिस्फाइड मिल रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो आप ट्रांसप्लांट कराना इतना भी कॉस्टली नहीं है, क्योंकि आप मतलब दवाई खा रहे हैं लेकिन वहाँ पे बाल नहीं आ सकते जहाँ पे आप बाल लाना चाह रहे हैं। पहले मैं नॉर्मली कैप लगा के रखता था, और अब मतलब मैं नॉर्मली कैप लगा के रखता था। हेजिटेशन होती थी लोगों के सामने जाने के बाद, लेकिन लोग, मैं देखता हूँ कि मतलब मेरे मन में थॉट आ रहे थे कि आप अगर ट्रांसप्लांट कराएंगे, हेयर लाइन ठीक हो जाएगी, तो आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली आप बात कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बिजनेस करता हूँ, तो अब मुझे किसी के पास मीटिंग करने जाता था तो पहले मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता था। लेकिन अब अगर ट्रांसप्लांट के बाद मेरा नॉर्मल फेस हो जाएगा और नॉर्मली मेरे हेयर भी अच्छे हो जाएंगे, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकता हूँ और कॉन्फिडेंटली मैं क्रैक कर सकता हूँ अपनी डील्स। और इसके लिए ये बजट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली आप देखेंगे ना, कोई भी उदाहरण समझ लीजिए कि आप मतलब कोई भी चीज़ है, आप उससे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आपको प्रॉपरली इतना ज़्यादा मतलब आप फुल सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता है। मैं अपने रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट। 1 मंथ फॉलोअप में पेशेंट के स्कैल्प पर 90% शेडिंग विजिबल थी, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी पहली पीआरपी थेरेपी भी ली थी, जो स्कैल्प को न्यूरिश करके फॉलिकल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। डोनर एरिया भी इस टाइम तक कंप्लीटली हील हो चुका था और कोई मेजर रेडनेस या स्कारिंग विजिबल नहीं थी। ओवरऑल 1 मंथ फॉलोअप पर पेशेंट की रिकवरी स्मूथ थी और पीआरपी के बाद उनका स्कैल्प हेल्थी, रिजुविनेटेड और अगली ग्रोथ फेज के लिए रेडी लग रहा था। इसके बाद पेशेंट ने 4 महीने पूरे होने पर सेकंड फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। तो चलिए जानते हैं उनके 4 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो, मेरा नाम अमन त्यागी है और मेरी एज 28 है और मेरा 4th मंथ कंप्लीट हो चुका है और मेरी ये 3rd पीआरपी है। बोल्डनेस तो मेरा क्लास 12th के बाद ही स्टार्ट हो गया था। तब से लेके अभी तक मतलब हेयरफॉल हो रहा था, बार बार हेयरफॉल हो रहा था। मैं छोटे छोटे बाल रख रहा था, बार बार ट्रिम करा रहा था। लेकिन फिर मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल भी की, ऑयल्स वगैरह, और 1-2 बार मिनोक्सिडिल भी लगाया था। 2-3 महीने मंथ यूज़ किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर फाइनली QHT में आना पड़ा। और यहाँ पे पहले भी मैं 1-2 बार मतलब दोस्त के साथ आया था, 1 बार आया था, तो मतलब पता वता करके गया था। लेकिन उसके बाद फाइनली अभी मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। मैंने मिनोक्सिडिल यूज़ किया था और ऑयल वगैरह भी यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने 3 मंथ मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ऑयल वगैरह लगाने से भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन फाइनली मुझे QHT में आना ही था, तो मतलब ट्रांसप्लांट कराना ही था। तो फाइनली मेरे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। पहले ग्रोथ तो कमी थी, मतलब बोल्डनेस आ ही रखी थी, लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के बाद मतलब शेडिंग फेस निकला। 3 मंथ तक तो शेडिंग फेस ही होता है। उसके बाद अब 4 मंथ मतलब काफ़ी 1 या 1.5 महीने से मेरा शेडिंग फेस बंद हुआ है, तो फिर काफ़ी अच्छे बाल आ चुके हैं। और अभी बाकी अभी 3-4 मंथ में आएंगे, तो फाइनल तो रिज़ल्ट है नहीं ये, लेकिन 4 मंथ का रिजल्ट है, तो इससे काफ़ी खुश हूँ। कॉन्फिडेंट तो है ही कि पहले तो कुछ था ही नहीं, तो अब तो बाल आ रहे हैं, तो लोग बाग भी कह रहे हैं कि हाँ भैया अच्छा है, ठीक है। फैमिली वाले और दोस्त वगैरह देखते हैं कि हाँ भाई पहले तो कुछ नहीं था, बाल बहुत कम थे। तो नॉर्मली देखने में ही लगता था कि लोग बाग ये कहते थे कि भाई कि मतलब
ये गंजा हो चुका है या फिर ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो कोई बोलता ही नहीं है और देख के कहते हैं कि हाँ ये तो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और ये मतलब आपने पैसे लगाए हैं तो पैसे वसूल हैं। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि क्या कहते हैं मतलब आपको मेडिसिन यूज़ करनी है 8 मंथ तक। तो अभी मैं 4 मंथ से रेगुलर जैसे उन्होंने बोला है वैसे यूज़ कर रहा हूँ और मिनॉक्सिडिल वगैरह सुबह शाम जैसे लगाने हैं वैसे लगा रहा हूँ। और मतलब मैं मेडिसिन आपके जो नॉर्मली हेयर लगे हुए हैं वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन जो पहले के हेयर हैं उनको बरकरार रखने के लिए मेडिसिन खानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर ने मेरे से बोला है कि 8 मंथ तक आप लगातार मेडिसिन खाइए। लोग बाग डरते हैं ट्रांसप्लांट कराने से, लेकिन इसमें कोई डर नहीं है ना ही कोई परेशानी है, क्योंकि मैंने कराया मतलब नॉर्मली पहले तो सबको डर लगता ही है कि हाँ भाई सिरिंज वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, और ट्रांसप्लांट कराने में लोगों को लगता है कि दर्द होता है ये होता है। लेकिन डे 1 से और आज तक कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का इतना सा भी दर्द नहीं हुआ है अभी मतलब। और बाकी लोगों को लगता है तो वो लोग आके यहाँ पे डॉक्टर से मिल सकते हैं, QST में मिलेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। और दर्द वगैरह या कोई परेशानी तो डे 1 से और आज तक कोई हुई नहीं है। तो किसी को मैं मानता हूँ कि जब मेरे को नहीं हुई तो लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो और अगर किसी को होती है या फिर लगता है कि हाँ भाई इसमें ये डर है, ये दिक्कत है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो जो लोग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप भले ही किसी और डॉक्टर से बात करके QST आइए या फिर QST के खुद के डॉक्टर हैं, आप उनसे बात करिए, आपको बेटर बताएंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। अभी मेरा रिजल्ट ये 4 मंथ का है, तो अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ अपने 4 मंथ का रिजल्ट। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा PRP कराने या उसके बाद आऊँगा, जब भी मेरा रिजल्ट बेटर होता चला जाएगा तो आपके साथ में वो रिजल्ट शेयर करूँगा। तब तक आप QST पर वीडियो देखते रहिए। इस विजिट में हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका स्कैल्प डिटेल में एग्जामिन किया। इस स्टेज तक शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अपने एक्टिव ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर रहे थे। पेशेंट के स्कैल्प पर नए हेयर शाफ्ट्स क्लियरली विजिबल थे। अभी यह काफी सॉफ्ट और थिन थे, लेकिन यह एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे एक प्लांट का पहला हरा पत्ता निकलता है। टाइम के साथ यह स्ट्रैंड्स थिक, स्ट्रॉन्ग और वॉल्यूमिनस हो जाएंगे। 4 महीने में पेशेंट का डोनर एरिया अनडिटेक्टेबली हील हो चुका था। वहां न रेडनेस, न बम्प्स, न अनइवन पैचेस, एक्सट्रैक्शन का कोई भी साइन विजिबल नहीं था। पेशेंट ने इस स्टेज पर अपने कॉन्फिडेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट फील किया, क्योंकि अब हेयरलाइन और डेंसिटी के अर्ली रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए थे। अगर आप भी पेशेंट की तरह अपने लुक्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। नेक्स्ट विजिट पेशेंट ने 8 मंथ्स कंप्लीट होने पर करी थी। चलिए जानते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नाम अमन त्यागी है और मेरी ये 5th PRP है। लगभग 8 महीने मेरे को पूरे हो चुके हैं ट्रांसप्लांट। फर्स्ट डे में सबसे पहले QHT में जब आया था तो मैंने सबसे पहले अपना हेड डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने मेरे से बताया कि आपके मतलब हेड में ये दिक्कत है। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक भी किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया कि आपको इतने क्राफ्ट लगेंगे, इतना आपका मतलब हेयर, आपको टेम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है बोल रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा सारा कुछ हुआ। फिर ट्रिम कराया मेरा हेड, उसके बाद मेरी हेयर लाइन बनाई। उसके बाद मैं फिर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद उसके बाद मैंने स्लीटिंग चालू की। तो उसमें मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। तो उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। फिर नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ, तो उसमें मुझे सारा कुछ पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ऐसा अभी तक मतलब उस दिन ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है। नॉर्मल ऐसे जैसे थोड़ा सा लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, सिर्फ वही फील हो रहा था। वरना ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो या फिर आपकी एक सर्जरी हो रही है। तो कुछ भी फील नहीं हुआ। और ऐसा तो हुआ ही नहीं है कि आपको लगे कि ये कुछ मतलब करने में इसमें कोई दिक्कत है। 1% भी दिक्कत नहीं आई। और फिर अपना मैं उस दिन अपना घर चला गया था। उसके बाद मैंने अपना खुद हेड वॉश किया और सारी चीज़ें की। उसके बाद मेरे 15 दिन तक मेरी मेडिसिन चली। फिर 1 महीने बाद आकर मैंने अपने फर्स्ट PRP ली। फिर उसके बाद 45 डेज़ या फिर 30 डेज़ बाद मैं अपनी PRP लगातार ले रहा हूँ और दवाई मेरी चल रही है।
और आज मेरे को 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं 5वीं PRP लेने आया हूँ। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रिकॉशन बताए थे, जिसमें मेरे को ध्यान दिया, मतलब बताया था कि आपको इस टाइम दवाई खानी है, और उसके बाद मेरे से बताया गया था कि आपको हेड पे स्प्रे करना है लगभग 30 से 40 मिनट के बाद। हर 30-40 मिनट के बाद मेरे को स्प्रे करना था और थोड़ा ध्यान देना था कि रात को सोते टाइम सीधे सोना है और स्वेटिंग ना आए स्कैल्प पे। और छोटी मोटी बातें वो तो नॉर्मल ही है, आपका सर्जरी हुई है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ लगे कि बस 7 डेज का ज़्यादातर, मतलब 7 दिन तक आपको प्रिकॉशन ज़्यादा अच्छे से देने थे। आपको हेड वॉश देख के 15 मिनट तक फॉर्म रखनी है उसके ऊपर, और फिर दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें। घर में रहिए, ज़्यादा धूप में नहीं जाना, और मतलब डस्ट वस्ट ना लगे, तो वो हेड कवर अप कर रखा था उन्होंने अपने हेड कैप से, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को डेली कॉल आती थी लगातार 7 डेज तक, जिससे मुझे ये बताना था कि मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही, या फिर वो हेड वॉश आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की और उसके बाद मेरे साथ फॉलोअप भी किया। फिर लगातार टाइम टू टाइम 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कॉल आती रहती थी, पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे आके आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। 8 मंथ हो चुके हैं तो मेरा सेटिंग फेज तो सारा कुछ खत्म हो गया है, रिजल्ट भी मेरा अच्छा खासा आया हुआ है। मेरी सर्जरी में लगभग 2800 ग्राफ्ट लगे हैं, फ्रंटल एरिया पे ही सिर्फ ग्राफ्ट लगे थे, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में ये सबसे बेस्ट है QHT, जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। नॉर्मली मेरे मामा का एक ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उस हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ के लोग मतलब रिसेप्शन पे थोड़ा डरा कर रखते हैं कि आपका ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना है, अभी कराना है, यहीं कराना है। ये सारी बातें होती है दूसरे हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ के OT में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आपको नहीं ट्रांसप्लांट कराना बिल्कुल मत कराइए, आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे उसी के बाद ही ट्रांसप्लांट कराएंगे। सारा प्रोसेस आपका पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही आपसे कुछ करेंगे। नॉर्मली जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था उससे पहले मेरी हेयर लाइन तो पीछे चली गई थी, तो नॉर्मली लोगों के सामने खड़े होने में थोड़ी दिक्कत होती थी, कहीं पे सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। नॉर्मली कहीं जाता था तो कैप ओढ़ के जाता था, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है उसके बाद, तो अब बिल्कुल ठीक है। PRP आपको पहले प्री बुक करके आनी होती है कि नेक्स्ट डे या फिर जो भी आपके पास टाइम हो जिस डेज का, तो आप पहले बुक कर लीजिए, फिर आ जाइए उसी टाइम पे। आपको PRP के लिए ब्लड पहले लिया जाता है, उसके बाद वो ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के और फिर आपके स्कल पे इंजेक्ट करते हैं। उसमें कोई दर्द वर्द वगैरह नहीं होता है, वाइब्रेशन से उसका मतलब इंजेक्ट करा जाता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो ना ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत है, ना PRP में कोई दिक्कत है। जब आप चाहें तब PRP करा सकते हैं। मेरी 4 PRP कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं 5वीं PRP लेने आया। ठीक है, फिर मैं अपनी PRP करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊंगा। तक जुड़े रहिए मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी से। बाय बाय। 8 महीने पूरे होने पर यूजुअली ग्रेड 3 बॉल्डनेस में डेंस और वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल होती है, लेकिन इस पेशेंट के केस में ऐसा नहीं था। लेकिन अभी वह फुल डेंसिटी तक नहीं पहुंची थी, जो नॉर्मली इस स्टेज पर एक्सपेक्टेड होती है। ये कोई कंसर्न की बात नहीं थी, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ साइकिल हर इंडिविजुअल के लिए अलग वर्क करती है। जैसे कुछ लोग अर्ली ब्लूमर्स होते हैं जो 6 से 8 महीने में ही फुल कवरेज अचीव कर लेते हैं, वैसे ही कुछ केसेस में फॉलिकल्स अपना पीक थिकनेस थोड़ा लेट रीच करते हैं, यूजुअली 10 से 14 महीने के बीच। इस विजिट पर पेशेंट के स्कैल्प पर हेल्थी हेयर शाफ्ट्स विजिबल थे, टेक्सचर अब मैच्योर हो रहा था और हर मंथ स्ट्रैंड्स और थिक और पिगमेंटेड हो रहे थे। पेशेंट के एक्सप्रेशन से ही समझ आ रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस स्टेडिली वापस आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें रियश्योर किया कि ग्रोथ बिल्कुल ट्रैक पर है और आने वाले कुछ महीने में यह वॉल्यूम और डेंसिटी में नोटिसेबल जंप देगी, जो उनका फाइनल परमानेंट लुक डिफाइन करेगी। इसके बाद पेशेंट ने 11 महीने पूरे होने पर क्लिनिक विजिट किया, जिसमें उनके रिजल्ट्स क्लियरली विजिबल थे। चलिए उनसे जानते हैं उनकी ये जर्नी कैसी रही। मेरा नाम अमन है और मेरे ट्रांसप्लांट को 11 मंथ पूरे हो गए हैं और मैं अब 6 PRP के लिए आया हूँ,
QST क्लिनिक। 11 मंथ पहले मैं यहाँ QST आया था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया मेरा हेयर लाइन जो है वो पीछे जा चुकी थी, अभी तो काफ़ी रिकवर है पूरी की। और क्या कहते हैं, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट कराया था। उससे पहले मैंने नोएडा में 1-2 PRP ली थी, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेडिसिन्स भी ली थी। और फिर फाइनली मुझे लगा कि काफ़ी साल से मेरा पीछे की तरफ मतलब ये बाल जा चुके थे, तो मैंने सोचा कि जब दवाई वगैरह और किसी चीज़ से नहीं हो रहा तो ट्रांसप्लांट ही कराना सबसे बेस्ट रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया था 11 मंथ पहले QHT, और यहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट कराया। बात की, उन्होंने सब ने डॉक्टर ने देखा, बताया कि इतने 2800 क्राफ्ट के करीब मेरे क्राफ्ट लगे थे। तो उन्होंने बताया कि इतने क्राफ्ट लगेंगे आपके, और ये प्रोसीजर है। डॉक्टर से मिला और फिर सारी चीज़ें हुई। फिर 17 अगस्त को मैं आया था, तब मैंने यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट कराया करीब 11 मंथ पहले। मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो उसमें मेरे बाल वापस आने में थोड़ा टाइम तो लगा। अभी 11 मंथ हो चुके हैं, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। उससे पहले मैंने मतलब ट्रांसप्लांट कराने से पहले लोग मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, और लोग भी देख के कहते थे कि मतलब मैं बाल बहुत छोटे रखने लगा, क्योंकि बाल बार बार टूटते थे और हेयर लाइन पीछे चली गई थी। और अब उसके बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो अब घर वाले भी बोलते हैं कि ठीक है, और दोस्त वगैरह भी बोलते हैं कि ये तो बहुत सही हो गया कि बाल अच्छे से आ गए हैं वापस। लोगों को लगता ही नहीं था कि हाँ, बाल भी वापस आ सकते हैं। तो अब कॉन्फिडेंस, अब बालों की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। पहले बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि हाँ, पीछे जा गए हैं, ये है वो है। अब तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाल पूरे आ गए हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी मतलब शेडिंग फेज हो रहा था, तो मन में थोड़ा लगता ही है कि हाँ, अच्छे से बाल आ गए थे और फिर से शेड हो रहे हैं। तो जब बाल गिर रहे थे तो डॉक्टर से भी फ़ोन करके पूछा था कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये आते ही आते हैं, ये जो आपके अंदर वो किए गए हैं बाल इंजेक्ट, वो सारे निकलते हैं। तो ये शेडिंग फेज रहता ही है। उसके बाद प्रॉपर जब मेरी हेयर लाइन बनी और फिर से दोबारा अच्छे से बाल आए, तो बहुत अच्छा लगा। पहले ट्रांसप्लांट से पहले कटिंग कोई भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी। और अभी ट्रांसप्लांट के बाद कैसी भी कटिंग करा सकते हो, कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ भी करा सकते हो आप। तो उसकी तो फीलिंग ही अलग है कि हाँ, बहुत अच्छे से कुछ भी कोई सी भी हेयर कटिंग करा सकते हो। ट्रांसप्लांट से पहले पहले लोगों ने बोला भी था कि आपके मतलब निडल्स इंजेक्ट करेंगे और ये होगा, वो होगा, परेशानी भी होती है, बाद में दिक्कत आती है, अभी नहीं कुछ साल बाद आएगी, ये आएगी, वो आएगी। लेकिन ट्रांसप्लांट कराने वाले दिन से और आज तक मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। और अच्छे क्लिनिक से अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिर दिक्कत आने की कोई बात ही नहीं है। और QHT से कराइए, और क्या। लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से पहले कैसा लुक है और ट्रांसप्लांट कराने के बाद। अब 11 मंथ हो गए हैं, 11 मंथ पहले की पिक्चर देखेंगे आप और अब की पिक्चर देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखाई देगा। और बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें और इसमें धरती आसमान का फ़र्क है। पहले हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी, तो बड़े बाल रखने पड़ते थे, और बड़े बाल रख के कॉम्ब करके उनको थोड़ा आगे की तरफ ढकना पड़ता था, और काफ़ी टाइम मैं कैप ही लगा के रखता था। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बार कॉम्ब करो और पूरे दिन वैसे ही के वैसे ही। मेरी 6 PRP है, तो मैं आज आया हूँ PRP कराने। तो सबसे पहले मेरा ब्लड सैंपल लिया गया है, और फिर मुझसे बोला गया था उसको रेडी करने के लिए कि 5-10 मिनट लगेंगे, तो 10-15 मिनट का वेट किया। उसके बाद मेरा PRP हुआ। तो PRP होने के में कोई दिक्कत नहीं है ना, पेन, हल्का बहुत छोटा मोटा पेन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना नहीं होता, वो 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और PRP करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर की ग्रोथ और स्ट्रेंथ PRP से ही मिलती है, और दवाई खाने से, तो इसलिए PRP तो सबसे ज़्यादा मस्ट है। लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को 11 मंथ हो चुके हैं, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डे 1 से और आज तक। और अगर फिर भी लगता है कि लोगों को कि हमें प्रॉब्लम होगी या किसी को प्रॉब्लम होगी, तो वो आके QST में डॉक्टर से आके मिल सकता है, कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर
ट्रांसप्लांट करवाई है। ऑलमोस्ट मेरा 11 मंथ हो गए हैं, तो रिज़ल्ट तो आ ही चुका है। तो और अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ होंगे या फिर उसका और रिज़ल्ट आना 5-10% बाकी होगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और आपसे फिर मिलता हूँ। 11 महीने में पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन पीक पर थी। हेयरलाइन अब कंप्लीटली मैच्योर एंड वेल डिफाइंड हो चुकी थी, जो फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम कर रही थी और उनके ओवरऑल एक्सप्रेशन में एक यूथफुल चार्म ऐड कर रही थी। फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे एक स्मूथ ट्रांजिशन मिड स्कैल्प तक क्रिएट हो रहा था। एंटायर स्कैल्प पर यूनिफॉर्म कवरेज विजिबल थी। अब वो फ्रीली अपने बालों को स्टाइल कर सकते थे, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा एनहांस होगी। ये स्टेज उनके लिए सिर्फ एक कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल माइलस्टोन भी था। ये हेयर ग्रोथ कमिंग मंथ्स में और भी ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी। अगर आप भी अपने लुक्स को चेंज करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपकमिंग वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।